जंगल का राजा शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो गया था और एक दिन वो अपने महामंत्री से बोला, अरे महामंत्री, अब तो मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़े होने की वजह से अब मुझसे शिकार भी नहीं होता। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हो। आप काफी बूढ़े हो गए हो और मुझको भी ये चिंता खाई जा रही है कि अब शिकार कहाँ से आएगा, हम क्या खाएंगे। पता नहीं अब हम भरपेट भोजन कर पाएंगे या नहीं। अरे महामंत्री के बच्चे, बूढ़ा तो मैं हुआ हूँ, तू तो अभी जवान है। तू शिकार करके नहीं ला सकता क्या? जब मैं जवान था और तू छोटा था तो मैंने तुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू मेरे लिए शिकार लेकर आए और मैं आराम से बैठकर खाऊं। आप कह तो ठीक रहे हो महाराज, मेरा फर्ज तो बनता है कि मैं आपको भरपेट भोजन खिलाऊं, पर आपको मुझको देखकर नहीं लगता क्या मुझसे बड़ा शिकार नहीं होगा? मैं आपके जितना ताकतवर थोड़ी हूँ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तू तो बहुत छोटा है और तू कोई छोटा मोटा शिकार ही करके ला सकता है। उससे तो तेरा ही पेट भरेगा, मेरा तो भरेगा भी नहीं। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो पेट भरने के लिए युक्ति लगानी होगी हमको। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। महामंत्री, शीघ्र बताओ, क्या युक्ति है तुम्हारे पास? महाराज, आप जंगल में घोषणा करवा दो कि अगर कोई जानवर आपकी एक प्रतियोगिता की शर्त को पूरा कर देगा तो उसको आप अपने राजपाट का वारिस बना दोगे, अर्थात इस जंगल का नया राजा घोषित कर दोगे अगर वो आपकी शर्त को पूरा कर देगा। लेकिन इस शर्त से तो मुझको कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा है। अगर वो शर्त किसी ने पूरी कर दी तो मेरा तो राजपाट ही चला जाएगा, और वैसे इससे मेरा क्या फायदा दिख रहा है तुझको, मूर्ख? अरे महाराज, आपने मेरी बात को गहराई से नहीं समझा। आप एक शर्त रखोगे, लेकिन हम उस शर्त की एक फीस भी रखेंगे। जो कोई भी उस शर्त में हिस्सा लेगा तो उसको उसकी फीस देनी होगी। और फीस में क्या रखेंगे? अरे महाराज सुनो तो बता रहा हूँ, आप बीच में मत बोला करो। अब सुनो, शर्त में हम उनसे ताजा मांस मांगेंगे। जो कोई भी जानवर हमारे शर्त में हिस्सा लेगा तो उसको हमारे लिए जानवर का ताजा मांस लाना होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। अब मुझको ये भी बता दे कि हम शर्त में क्या रखेंगे जिससे जानवर जीत न पाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले, और जिससे हमको भरपेट मांस मिलता रहे। पर क्या शर्त रहेगी महामंत्री? महाराज, शर्त ये रहेगी कि उसको 3 दिनों तक पानी में खड़ा रहना होगा। अगर वो शर्त जीत जाता है तो उसको जंगल का राजा बना दिया जाएगा। अगर कोई जानवर शर्त जीत गया तो हमारा तो पूरा राजपाट ही चला जाएगा। अरे महाराज, आप थोड़ा सोचो, इस समय सर्दियों का मौसम है। ऐसा कौन जानवर होगा जो सर्दियों में लगातार 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पानी में खड़ा रहे? मुझको तो नहीं लगता महाराज कि कोई भी जानवर ये कर पाएगा। तुम्हारा आइडिया तो मुझको बहुत पसंद आया महामंत्री, लेकिन एक समस्या मुझको खाए जा रही है। अगर कोई जानवर शर्त जीत गया तो हमको राजपाट उसको देना ही होगा। अगर हम बेईमानी करते हैं तो जंगल के जानवर हमारा विरोध करेंगे और हमको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। अरे महाराज, अब निश्चिंत हो जाओ। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शर्त कोई भी जानवर नहीं जीत पाएगा। आप घोषणा करवा दीजिए जंगल में। और शेर सिंह ने पूरे जंगल में घोषणा करवा दी, जिसे सुनकर जानवर राजा के पास ताजा मांस लेकर आने लगे और प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। महाराज, ये लो, ये ताजा हिरण का मांस है, मैं आपके लिए लाया हूँ और मुझको प्रतियोगिता में भाग लेने दो। कहाँ पर है वो ठंडे पानी का तालाब? चलो, मैं उसमें 3 दिनों तक आपको रह के दिखाता हूँ, और अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाता हूँ तो आपको ये राजपाट मुझको देना होगा महामंत्री जी। अरे आप उसकी चिंता मत करो। बाज बहादुर महाराज अपनी जुबान से मुकरेंगे नहीं। पहले आप प्रतियोगिता तो जीत लो। मेरा नाम बाज बहादुर नहीं, बल्कि मेरा नाम भालू बहादुर है। जब तक तुम प्रतियोगिता नहीं जीतते मैं तो तुमको बाज बहादुरी कहूंगा, और जब तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे फिर तुम भालू बहादुर खुद ब खुद बन जाओगे। पहले ये पता तो लगे तुम कैसे बहादुर जाओगे। ठंडा पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और भालू बहादुर उस ठंडे पानी के तालाब में खड़ा हो गया और उसकी निगरानी पर महामंत्री स्वयं खड़े हो गए। अहिला, ये तो खूब ठंडा पानी है रे। ये तो मेरी कुछ ही घंटे में कुल्फी जमा देगा। और इन्होंने 3 दिनों तक इसी पानी में खड़े रहने की शर्त रखी है। मुझको तो नहीं लगता कि मैं एक दिन भी पूरा कर पाऊं। दिन में इतनी ठंड लग रही है तो रात में तो ये ठंड दुगनी और बढ़ जाएगी। तब मेरा क्या होगा? अरे बहादुर जी, क्या बड़बड़ा रहे हो? हमको भी जरा बता दो। ठंड तो नहीं लग रही तुमको? अगर लगे तो आवाज लगा देना, हम पकड़कर खींच लेंगे तुमको बाहर। अरे तुमको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ ही समय में बाहर आ जाऊंगा। इसका मतलब भालू बहादुर तुमने हार मान ली? अरे हाँ, मैंने हार मान ली।
मुझे इतने ठंडे पानी में खड़े रहने का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझसे 3 दिनों तक लगातार इस ठंडे पानी में रहा जाएगा। मुझे बाहर निकाल दो। और भालू बहादुर हार मानकर वापस लौट गया। और ऐसे ही अन्य जानवर भी आने लगे। वो अपने साथ ताजा मांस लाते और प्रतियोगिता में हिस्सा लेते। अरे मुझे भी इस तालाब से बाहर निकालो, मैं तो बुरी तरह से अकड़ गई हूँ। मुझे जंगल की रानी नहीं बनना। अब मैं दोबारा किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। और ऐसे ही हार मानकर जानवर जाने लगे। कोई भी जानवर उस प्रतियोगिता को पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी उस जंगल में गुरु चेले का आगमन होता है। अरे चेले, ये जंगल कितना सुनसान है। इस जंगल में तो ना पक्षियों की चहचहाट है और ना ही हाथियों की चिंगाड़ का शोर। पता नहीं कैसा अजीब सा जंगल है। कोई जानवर दिख भी तो नहीं रहा जिससे बातें कर सकें। अरे गुरुजी, वो देखो दूर एक बकरी पेड़ की छांव में बैठी दिख रही है। चलो उसके बाद चलते हैं। अरे बकरी रानी, तुम ऐसे उदास कैसे बैठी हो? और तुम्हारे जंगल में तुम्हारी तरह ही उदासी क्यों छाई हुई है? ना तो पक्षियों की चहचहाट है और ना ही जानवरों का शोर। वो इसलिए है अजनबी, क्योंकि इस जंगल में एक प्रतियोगिता चल रही है। सारे जानवर इस प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त है। किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है, जरा हमें भी बता दो। अगर तुम जंगल के राजा के पास किसी जानवर का ताज़ा मांस लेकर जाओगे तो तुम उस प्रतियोगिता में भाग ले सकोगे। अगर तुम उस प्रतियोगिता को जीत गए तो तुम जंगल के राजा बना दिए जाओगे। और वो प्रतियोगिता की शर्त है, तुमको ठंडा पानी में खड़े रहना होगा, वो भी 3 दिनों तक। अगर तुम ये कर पाओ तो तुम उस प्रतियोगिता के विजेता घोषित कर दिए जाओगे और जंगल के राजा भी। अरे बाप रे, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जंगल में भला कौन मूर्ख होगा जो उस ठंडे पानी में जाकर अपने प्राणों की आहुति देगा। मुझको तो इस प्रतियोगिता में जंगल के राजा की कोई साजिश लग रही है। कोई बात नहीं है चेले, हम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बकरी रानी, तुम हमको उस प्रतियोगिता तक पहुंचा दो। नहीं अजनबी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उस प्रतियोगिता में मैंने भी हिस्सा लिया था और मैंने अपनी दोनों टांगों को गवा दिया रानी बनने के चक्कर में। कोई बात नहीं है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। उधर राजा और उसका महामंत्री खूब दावत उड़ा रहे थे। अरे महामंत्री, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।